आइए आज टैली का एक टेस्ट देके देखते हैं। सारे सवालों के जवाब सही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, कोशिश करेंगे कि सारे सही हो। ट्राई करते हैं। टू सी एनी रिपोर्ट इन डिटेल वे प्रेस। अगर किसी भी रिपोर्ट को डिटेल में देखना हो तब क्या दबाते हैं? तो मानिए कि टैली आपने खोला है और यहाँ पर एक रिपोर्ट दिखाई दे रही है। यहाँ पर इसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो एल्ट और F1 को प्रेस करता हूँ मैं, तो देखिए इसका डिटेल दिखाई दे रहा है, मतलब इसका आंसर एल्ट F1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। वी कैन मॉडिफाई एन एग्जिस्टिंग कंपनी फ्रॉम। अगर आप किसी कंपनी को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो कंपनी इन्फो में जाके आपको एल्टर कंपनी करना होगा। ठीक है, तो ये कोई कंपनी है। कीबोर्ड से मैंने एल्ट F3 को प्रेस किया है। अब यहाँ से कंपनी को सेलेक्ट करना है। और यहाँ से एल्टर का ऑप्शन लेना है। अब इसमें कोई भी चेंजेस मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ इस तरीके से। अब कंट्रोल A करने से ये सेव भी हो गया है। मतलब किसी भी कंपनी में अगर आपको चेंज करना है तो कंपनी इन्फो में जाके एल्टर कंपनी को सेलेक्ट करना है। किसी भी वाउचर को कैंसिल करने के लिए क्या दबाते हैं? ये कोई वाउचर है, कंट्रोल X। जैसे कंट्रोल X करेंगे तो ये कैंसिल तो नहीं हुआ। अब कंट्रोल C करते हैं, कैंसिल नहीं हुआ। एल्ट C करते हैं, कैंसिल नहीं हुआ। अब एल्ट X करते हैं, ये कैंसिल होने के लिए एक मैसेज आ रहा है। जैसे ही मैंने एंटर में क्लिक किया तो ये कैंसिल हो गया। इस तरीके से दिख भी रहा कैंसिल। इसको भी कैंसिल करते हैं, एल्ट और X करके एंटर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप टू व्यू डेबिट रजिस्टर, डेबिट नोट रजिस्टर। डेबिट नोट रजिस्टर के लिए हमको जाना पड़ता है गेटवे ऑफ टैली में, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, और वहाँ से कैश बुक में दिखाई देता है क्या? चलो चेक कर लेते हैं। तो हम गए गेटवे ऑफ टैली में। अब यहाँ से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जा रहे हैं और उसके बाद फिर कैश बुक, ये रहा कैश बुक। कैश बुक नाम की चीज़ है ही नहीं इसमें। अकाउंट बुक्स है। और यहाँ पर सेकंड ऑप्शन गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, अकाउंट बुक्स और डेबिट नोट रजिस्टर। डेबिट नोट रजिस्टर यहाँ नीचे में है। हाँ, मतलब इसका आंसर सेकंड वाला है। नेक्स्ट है इफ़ वी रिसीव अ चेक फ्रॉम कस्टमर और पार्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। जब भी हमको कोई कैश या बैंक के थ्रू कुछ मिलता है तो हम उसको डेबिट करते हैं। तो हम यहाँ पर डेबिट करेंगे बैंक को और क्रेडिट करेंगे पार्टी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, परचेस रजिस्टर डिस्प्लेड द समरी ऑफ आइटम बॉट। जो आइटम खरीदे गए हैं उसकी ये डिटेल समरी दिखाता है। नेक्स्ट है स्टेप टू व्यू अ सिंगल स्टॉक आइटम। देखने के लिए हमको जाना पड़ेगा गेटवे ऑफ टैली में, फिर यहाँ से इन्वेंट्री इन्फो में, स्टॉक आइटम में और स्टॉक आइटम डिस्प्ले में। सही बोल रहा हूँ क्या मैं? हम जाते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में पहले। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, और उसके बाद स्टॉक आइटम डिस्प्ले। स्टॉक आइटम डिस्प्ले नाम की कोई चीज़ यहाँ पर नहीं है। इन्वेंट्री बुक्स में देखते हैं, यहाँ पर स्टॉक आइटम का ऑप्शन है और यहाँ पर हम देख सकते हैं किसी भी स्टॉक आइटम के बारे में। और ये हम गए थे इन्वेंट्री बुक्स से। इन्वेंट्री बुक्स वाला ऑप्शन जो है ये फोर्थ वाला है। टू क्विट एन एप्लीकेशन, किसी भी एप्लीकेशन से बाहर निकलने के लिए आप कंट्रोल Q या एल्ट F4 को प्रेस कर सकते हैं। द शॉर्टकट की टू डिलीट अ लेजर ग्रुप, स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप एट्सेट्रा। तो इसके लिए एल्ट D ही एक ऑप्शन है जिससे हम लोग किसी भी आइटम को, लेज़र को, ग्रुप को, स्टॉक ग्रुप को डिलीट कर सकते हैं।
वी कैन चेंज द कंपनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम, तो हमको कंपनी इन्फॉर्मेशन चेंज करने के लिए गेटवे ऑफ टैली में F3 को प्रेस करना होता है। तो हम गेटवे ऑफ टैली में जाते हैं पहले और F3 को प्रेस करते हैं। अब यहाँ पर कंपनी मैंने सेलेक्ट कर ली है। अब इस कंपनी में कुछ चेंजेस तो नहीं कर पा रहा हूँ। सेकंड जो ऑप्शन है वो है कंपनी इन्फो बैकअप, नहीं, इसमें से गेटवे ऑफ टैली में F3 करने के बाद यहाँ पर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। एल्टर का एक ऑप्शन है पर इसमें कंपनी जो है वो एल्टर नहीं होगी। एल्टर करने के लिए आपको कंट्रोल Alt K को प्रेस करना होता है, जिसका ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, तो हम इसको नन ऑफ दिस करते हैं। नेक्स्ट है टू सी रिपोर्ट इन डिटेल वे, हम पहले देख चुके हैं कि इसका ऑप्शन Alt F1 है। इफ़ यू वांट टू व्यू माई क्रेडिटर्स लेजर, क्रेडिटर्स के लेजर देखना चाहते हैं अगर आप, इसका नाम श्रुति फर्नीचर, हाउ कैन वी एबल टू व्यू इट, तो हमको जाना होगा सबसे पहले डिस्प्ले में, फिर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, लेजर और श्रुति फर्नीचर। लेजर देखना है तो अकाउंट्स इन्फो में लेजर, डिस्प्ले और श्रुति फर्नीचर, यही आंसर सही है। लिस्ट ऑफ ऑप्शनल वाउचर विल गेट फ्रॉम, ऑप्शनल वाउचर को देखना चाहते हैं अगर आप, तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, एक्सेप्शनल रिपोर्ट में आपको ये देखना पड़ेगा। एट डे बुक स्क्रीन बाय डिफॉल्ट वी कैन सी वाउचर ऑफ करंट डेट इन टैली। इफ यू वांट टू सी वाउचर इन स्पेसिफिक पीरियड विच शॉर्टकट की इज यूज्ड, तो Alt F2 का अगर आप प्रेस करते हैं एक साथ में, तो ये आप पूरा पीरियड आप चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको टू और फ्रॉम के ऑप्शन आते हैं। किस डेट से किस डेट तक का आपको चेक करना है, उसमें आप पीरियड डाल के चेक कर सकते हैं। ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड ऑन मंथली, एनुअली, हाफ ईयरली, एनी ऑफ अबव, तो ट्रायल बैलेंस का ऑप्शन जो है वो आपको मिलता है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट के अंदर में, जिसको आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली देख सकते हैं, एनी ऑफ दीज। विच आर द फॉलोइंग इज द राइट स्टेप टू डिस्प्ले बैंक रिकॉन्सिलेशन, तो इसके लिए गेटवे ऑफ टैली में हमको जाना पड़ता है बैंकिंग में, और इस बैंकिंग के अंदर आपको मिलेगा बैंक रिकॉन्सिलेशन वाला ऑप्शन, तो यहाँ से हम करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा पहला वाला। नेक्स्ट है शॉर्टकट की टू ईमेल द करंट वाउचर, तो यहाँ पर देखिए हमने एक वाउचर ले लिया है, और इस वाउचर को अगर आप ईमेल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या दबाना पड़ेगा, इसके लिए आपको यहाँ से कंट्रोल M करते हैं, कंट्रोल M से तो नहीं हो रहा है, कंट्रोल B नहीं हो रहा है, Alt V नहीं हो रहा है, और कंट्रोल M, कंट्रोल B, कंट्रोल V, कंट्रोल V से तो पेस्ट होता है। तो यहाँ पर किसी भी इसको शेयर करने के लिए आपको Alt M का यूज़ करना पड़ता है, जिसका ऑप्शन यहाँ पर तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ, फिर भी मैं एक बार चेक करता हूँ। कंट्रोल M से ये हो जाएगा, कंट्रोल M इसका ऑप्शन होता है। ठीक है, लिस्ट ऑफ ऑप्शनल वाउचर मैंने भी बताया है कि ये आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर एक्सेप्शनल रिपोर्ट होगा, वहाँ पर दिखाई देता है। नेक्स्ट है व्हाइल एंटरिंग परचेस ऑर्डर वी नीड टू रिकॉर्ड द व्हीकल डिटेल्स फॉर फ्यूचर रेफरेंस एंड क्लेम पर्पस, इज देयर एनी प्रोविजन टू रिकॉर्ड द सेम इन टैली, तो यस ये ऑप्शन होता है, सप्लीमेंट्री डिटेल डाल के हम इसको कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन में बता रहा हूँ आपको, विच की इज प्रेस्ड इन पोस्ट एंट्रीज इन डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम इंस्टीड ऑफ सिंगल एंट्री इन टैली प्राइम, तो F12 या F11 क्या दबाना पड़ेगा सिंगल एंट्री डबल एंट्री वाले ऑप्शन के लिए, तो यहाँ पर मैं F12 को पहले प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए F12 को प्रेस करने से कॉन्फ़िगरेशन वाला ऑप्शन दिखाई देना चाहिए, F11 में हमने प्रेस किया तो हमको ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन तो दिखाई नहीं दे रहा है सिंगल एंट्री डबल एंट्री वाला, देख लो आप। तो जब आप वाउचर बनाते हैं तो यहाँ पर मैं F12 को प्रेस करता हूँ,
तो यहाँ पर देखिए सिंगल एंट्री डबल एंट्री वाला ऑप्शन आपको दिखाई देना चाहिए। ठीक है, तो नॉर्मली जब आप ये काम करते हो तो कंट्रोल H दबाने से वो ऑप्शन आता है, पर F12 से भी ऑप्शन दिखाई देता है। ठीक है,